अरे तुझसे कुछ पूछ रही हूँ संजीव, जवाब दे मुझे। अरे कौन है वो लड़की सिंधु, और क्या कह रही थी वो? क्या चल रहा है तेरा उसके साथ में? अरे शर्म नहीं आई? तूने उसके साथ जो भी किया, अरे क्यों आंखें झुकाए हुए? अरे जवाब दे मुझे वरना। फुल इमोशन, फुल एक्शन, पिक्चर तो हिट है। हमारा जख्म से अपना घाव भरना चाहते हैं आप? क्या मतलब? जब किसी को किसी के दुख से, जब किसी को किसी के दर्द से सुकून मिलता हो, जब किसी को किसी के दुख से शांति मिलता हो, तो वहां प्यार नहीं रह जाता। इसका मतलब कि तुम ये मानती हो कि तुमने उनको दर्द दिया है, जख्म दिए? हाँ, कम से कम हम मानते तो हैं, और सिर्फ मानते ही नहीं, उस जख्म पे मलहम लगाने का कोशिश भी करते हैं। फिर तो दर्द, जख्म, मरहम इन सब का बही खाता होगा ना तुम्हारे पास। दर्द से तीसते हुए हर पल का हिसाब होगा। हिसाब का बात आप ना ही करें राजीव बाबू तो बेहतर होगा, नहीं तो सब आप पर ही भारी पड़ जाएगा। आपके तरफ का पन्ना पूरा रंग जाएगा और बेहिसाब दर्द वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो दर्द और जख्म के हिसाब की बात तुम भी ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि कहीं अगर हमारा मुंह क्या चाहिए तुमको? बताओ हमको, क्या चाहती हो तुम? कहा मेरा कभी जो चाहा है, जो अब मांग के अपना मुंह खाली करे। कुहू बात का बतंगड़ मत बनाओ, बताओ हमको क्या चाहिए तुमको? हमारी बेटी के पिता हमको पूरे मान के साथ, पूरे प्रतिष्ठा के साथ, पूरे निष्ठा के साथ हमको अपना ले बस। इसका मतलब उस धोखेबाज के साथ रहने में तुमको कोई आपत्ति नहीं है? धोखेबाज? कैसा धोखा? धोखा नहीं दिए हो हमको। अगर धोखा दिए होते तो दूसरा ब्याह कर लिए होते। वो अब भी अकेले हैं, वो साथ रह के भी अकेले हैं। नहीं, हमारे सवाल का जवाब दो ना तुम अब भी उस इंसान के साथ रहना चाहती हो? उस आदमी के साथ रहना चाहती हो जो किसी और लड़की से प्यार करता है, जो उसके बारे में सरेआम ऐलान करता है? कोई आपत्ति नहीं है तुम्हें? कोई फर्क नहीं पड़ता? कैसा फर्क? जब आपका पहला प्यार रिया जी इस घर में आई थी, तब भी हमको कोनो फर्क नहीं पड़ा था। कि हमको ये बात कहने का कोनो जरूरत नहीं है कि रिश्ता विश्वास से बनता है, कोनो कोरा बातों से नहीं राजीव बाबू। और धोखा भी ना इंसान विश्वास करके ही खाता है। आप चिंता मत कीजिए राजीव बाबू, हमको फिर भी अपने पति पर पूरा भरोसा है। कमाल है कुहू, ये बात तुम कितनी आसानी से कह सकती हो ना। काश के हम भी कह सकते ये। यकीन नहीं होता हमको कुहू,
यकीन नहीं होता कि ऐसे हालातों और ऐसे मसलों में भी तुम इतनी सहज हो सकती हो। हाँ, शायद इसलिए भी क्योंकि तुम एक खुदगर्ज और मौका परस्त इंसान। अगर इतना कठोर बात कर कर आपका घाव भरता है तो हम हर दिन राजीव बाबू आपके लिए आग से गुजरने के लिए तैयार हैं। राजीव बाबू, हमारे नजर में आपका कीमत बहुत है। हम आपके लिए एक पल तो का हर पल मर सकते हैं। ये हमारे दिल का मामला, हमारा जिंदगी का बात है। जहां आज तक हमको अपने प्यार के बदले में प्यार नहीं मिला, हमारी बेटी की पिता को मान के साथ, पूरे प्रतिष्ठा के साथ हमको अपना ले। बस धोखा नहीं दिए हो हमको। अगर धोखा दिए होते दूसरा ब्याह कर लिए होते। आप चिंता मत कीजिए राजीव, आपको फिर भी अपने पति पे पूरा भरोसा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सुन रहे हैं उसके पीछे बात कुछ और ही है? वो बात तो संजीव की कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वो संजीव की नहीं बल्कि हमारी बात कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे, लेकिन उस आंसू की दिशा कुछ और है, और वो दिशा संजीव की ओर नहीं, हमारी ओर है। Oh my gosh, अंशु, फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ उस बुढ़े की तारीफ करने का दिल कर रहा है। क्या तमाचा मारा है शी ने संजीव को। आरती बता रही थी कि उस तमाचे की गूंज की वजह से पूरा हॉल गूंज रहा था। बट यू नो व्हाट, आई को लगता है कि असली तमाचा तो यू ने मारा है, उस गुहिया, और उसके बाद दैट गुहिया चारों खाने चित, ऑल फोर साइड। हंसनी की चाल का काट नहीं मिलता। हमारे काटे हुए को मांगने पर भी पानी नहीं मिलता। लेकिन उससे सतर्क रहो, वो होशियार है, बहुत चाण, छुरी की धार है, झट करती वार है। क्यों, किसका तारीफ कर रही है? संजीव का प्यार, जो कर गई उस पे जादू। सिंधु, क्या करते हैं भाभी? हाथ कट जाता आपका। ध्यान कहाँ है आपका? अब देखना कैसे हम कुहिया को इस घर से दफा करते हैं, राजीव की जिंदगी से दफा करते हैं। और इस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंधु का। गुड आइडिया। शुक्रिया। आपकी बातों का और आपके नाटक का पूरा तरह से भरोसा हो गया है दीदी को। आप संजीव बाबू की असली पत्नी हैं, दीदी को नहीं मालूम। शुक्रिया, शुक्रिया इतना बड़ा काम करने के लिए। हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काम नहीं भाभी, फर्ज। अरे बस बस बस,
दोनों बहुत खुश रहो। और हम दोनों आपके साथ हैं आखिरी तक। हम सब मिलकर हंसिनी का भांडा फोड़ेंगे, उसका सच और झूठ राजीव दादा के सामने लेके आएंगे। सिंधु जी क्षमा कीजिएगा, इस घर में आपका बहू के रूप में विधिवत भव्य तरीके से स्वागत बड़की बहू होने के नाते करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। आप तो जानती है ना ये घर का स्थिति कैसा है, इसीलिए आपको संजय बाबू का नकली गर्लफ्रेंड बना के यहाँ लाना पड़ा। लेकिन सच माने ये बहुत जरूरी था। तो ये था इसका सच। बड़का बुआ जी, नहीं इसमें इन दोनों का कोनो दोष नहीं है। ये सभी हमारा प्लान था, हमारे कहने पे ये सब भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा इन लोग का कोनो दोष नहीं है, हम सच्चे कह रहे हैं। हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के बावजूद तुमने हमारे साथ छल किया को। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सच छुपा के तुमने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। नहीं बुआ जी, हम सच कह रहे हैं। बड़का बाबू यही बस करो, और नहीं सुननी हमें तुम्हारी सफाई। निकलो यहाँ से बाहर। तुम तीनों इसी वक्त घर से बाहर निकलो, निकलो। बस 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 कीजिए, बहुत ही डर गए बच्चे। अब और डांटेंगे ना तो रो पड़ेगी हमारी बिटिया। सॉरी भाभी, हमने इन सबको हमारा प्लान पहले ही बता दिया था। I'm so sorry। तो भाई कैसा लगा हमारा झटका? ये क्या बात हुई? तुम हमको प्लान न बताकर झटका दे सकती हो, तो फिर हम भी सब कुछ जानते बूझते तुम्हें झटका क्यों नहीं दे सकते? ये तो गलत बात है। सब अब तुम भी मार खाएगी। पैर छुए बड़का माने बाबा और बुआ जी। माई आशीर्वाद लीजिए। खुश सदा सौभाग्यवती। लक्ष्य कामयाब हो। खुश रहना, खुश रहना। देव, ये लो, बहू को शगुन दे दो। क्षमा करना बहू, इस वक्त मैं इससे ज्यादा मुंह दिखाई के तौर पर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। उस जाहिल हंसनी ने सब कुछ छीन लिया है हमारा। बाबा, इसकी क्या जरूरत थी? तेरा बाबा तुझसे एक वादा करता है कि तुझे और तुझे भी इस घर में तुम दोनों को तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। बाबा, हमें आपके और बुआ जी के आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने मकसद पे, हमारा मतलब है हम जिस लक्ष्य के लिए इस घर में आए हैं, बस उसमें कामयाब रहे। और कुछ नहीं चाहिए बाबा हमें। पर कमाल की बात तो ये है कि हंसिनी हमरे प्लान के झांसे में आ गई है। वो अपने प्लान का हिस्सा समझ रही है, तो असल में संजीव बाबू और कुहू के प्लान का हिस्सा है। हंसनी को बेपर्दा करने का प्लान, उसका भांडा फोड़ने का प्लान, उसका सच सबके सामने लाने का प्लान। हंसनी को लगेगा कि इस खेल का नियंत्रण उसके हाथों में है, जबकि इस खेल के मोहरे हमारी होंगी और बाजी भी हमारी ही होगी। ये कहानी अब कुछ और ही होने वाली है, देख लेना। सिंधु कहाँ चली गई?
बोला था कमरा में रहने को, कहाँ निकल गई? एक मिनट। सिंधु, सिंधु, चल ढूंढना है उसको। बहुत बड़ा एहसान कर रही हो बेटा तुम हम पर। नहीं बाबा, बच्चे बड़ों पे एहसान नहीं करते, वो तो सिर्फ उनसे प्यार करते हैं। और मैं तो संकल्प ले चुकी हूँ, कुहू भाभी का हर कदम पे साथ दूंगी। ये काम उतना आसान नहीं होने वाला है। हंसनी बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की है, कुहू जानती है, तो होशियार रहना होगा तुम सबको। ये गई तो गई कहाँ? कहीं कुहिया से टकराने तो नहीं चली गई? हमने कहा था जो भी करना है हमारी निगरानी में करो, मनमानी नहीं, वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कहाँ गई? भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछे ना। हम राजीव बाबू को सब कुछ बता क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास सबूत है, सारे कागजात हैं, उन्हें दिखा देते हैं, फिर तो उन्हें मानना ही पड़ेगा ना। सिंधु जी, विश्वास कांच का आईना जैसा होता है, अगर एक बार टूट जाए ना तो उससे सच नजर नहीं आता, फिर उसको जोड़ने पे ही सच का परछाई नजर आता है। बस अभी राजीव बाबू को हम में से किसी का बात का यकीन नहीं है, और कुछ बोलेंगे भी ना कोई भी बात तो दीदी ना उसको झुठला देगी। इसलिए हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि सच खुद ब खुद राजीव बाबू के सामने आ जाए और राजीव बाबू सच का आईना देख ले। इसीलिए तो हम ये रास्ता चुने हैं। अब जो करेंगे बाबू इस प्लान के जरिए खुदे करेंगे। अजीब लड़की है, आए कहाँ? किचन में तो नहीं। तुम्हारी भी का किस्मत है, 7.5 पे 7.5, एक के बाद एक सौतान आती जा रही है। 3 सौतान, इसको क्या कहेंगे? हाँ, हाइट्रिक सौतान की। अब बताओ, दाल भात चौका बना रही हो अपनी सौतन के लिए, और 2-4 कौर तुम भी खा लेना। चलो दीदी, अब क्या कर रही हो? दीदी देखो, हम भी ना सिंधु समस्या से बहुत परेशान है, तुम भी जाके अपना काम करो। कुहिया, बात चुप गई, चोट लग गई। अभी तुमने देखा ही कहाँ है। अब देखना कैसे तुम्हारे ऐठन कुढ़न डबल धौस को और डबल हक को हम सिंधु नदी में बहा देंगे। क्या कहा था हमने? हंसनी फंसती नहीं, फंसाती है। अब तुम जलोगी उस आग में जो हमने तुम्हारी जिंदगी में लगाई है। खाना बना रही हो कि घर में आग लगा रही हो? तुम भी तो अभी बोली कि तुम हमारा जिंदगी में आग लगा दी हो, तो आग से खेलने वाले अक्सर जल जाते हैं ना। तो वाकई कुहू ने हमको बचा लिया, वरना हम सब पकड़े जाते, है ना? हाँ भाई, थोड़ा संभाल के, काहे कि हमारी लापरवाही की वजह से कहीं सिंधु बिटिया अपनी तकलीफ में ना आ जाए। इतना कर ही रही है हमारे लिए, वो कोई कम है का? हे माही, हम ना अभी भी ना अपना आपको बहुत दोषी महसूस कर रहे हैं। कहे? इस तरह से सिंधु जी को इस घर में लाना पड़ा हमको। आखिर वो हैं तो इस घर की बहू ना, उनका भी तो विधिवत गृह प्रवेश होना चाहिए था कि नहीं? है कि नहीं बुआ जी, है कि नहीं माँ? तो करा लो ना गृह प्रवेश। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको सच में बहुत दुख हो रहा है, और आप लोग हमारा ही टांग
हाँ तो खींच रहे हैं टांग। वैसे भी इतना बड़ा प्लान बिना किसी को कहे सुने बना लिया तो करा लो गृह प्रवेश। अब बुआ जी अब हमको चुनौती मत दीजिए। चल दे दी चुनौती, तुम कराओ सिंधु का गृह प्रवेश। हाँ हाँ तो ठीक है, हम भी स्वीकारते हैं आपका चुनौती। और देखिएगा हम ऐसा तिक्रम लगाएंगे ना कि खुद हंसनी दीदी ना हमारे हाथ से सिंधु जी का गृह प्रवेश कराएंगी और आप लोग ना देखते रह जाइएगा। क्या कहती हैं बरखा जी? जी हम तो अपनी बिटिया के पक्ष में हैं। आप कोई भी चुनौती दे दीजिए, करके दिखाएगी वो। हाँ। लगी 500 की शर्त? लगी माई, याद है ना दवाई के लिए 200 रुपया नहीं होता था, अब तुम 500 रुपये का शर्त लगा लीजिए। 250 का लगा लेते। हाँ 250 की ठीक है, वैसे 500 तो हमारे पास भी नहीं। तो ये तय रहा कि गृह प्रवेश होके रहेगा। किसका गृह प्रवेश? किसका गृह प्रवेश? नहीं वो हाँ और किसका राजीव बाबू, जो हमारे दुर्भाग्य के रास्ते से चलकर इस घर में प्रवेश कर गई है। हम तो कहते हैं कि उनका भी इस घर में ना विधिवत रूप से गृह प्रवेश करा ही दीजिए। कहे कि हम का है उनके आगे, आखिर इस घर की बहू तो वही है ना। आज सही मायने में हमारा इस घर में दोबारा गृह प्रवेश हुआ है।